राग भैरव विनय पत्रिका से लिया गया है। हे जीव, तू सदा राम राम में रमा कर, राम राम रटा कर और राम नाम का जाप किया कर। हे मन, तू भी राम नाम में प्रेम रूपी नित्य जीवन में के लिए हट करके पपैया बन जा। जैसे पपैया कुआं, नदी, तालाब और समुद्र जल की जरा भी आशा न करके केवल स्वाति नक्षत्र के जल की एक बूंद के लिए प्यासा रहता है, ऐसे ही तू भी सारे साधन छोड़कर भगवान नाम का जाप कर। इस प्रकार कठिन से कठिन परीक्षा में सफल होगा। श्री राम नाम की शरण ग्रहण करके राम नाम में बुद्धि लगा, राम नाम का ही प्रेमी बन। ऐसे राम नाम में आश्रित जितने भी भक्त हुए हैं वो सभी इस संसार रूपी समुद्र से तैर गए हैं। श्री राम नाम से निष्कपट प्रेम कर। अरे पागल मन, राम जप राम जप राम जप। इस भयानक संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए श्री राम ही अपनी नौका है। इस नाम रूपी नौका में बैठकर मनुष्य जब चाहे पार उतर सकता है। यह जगत भ्रम आकाश फले फूले दिखने वाला बगीचे के समान है। जो क्षणभंगुर है, जो राम नाम को छोड़कर दूसरे के भरोसे चलता है, उसका बेड़ा पार नहीं होता। ये जीव सदा अनन्य प्रेम से श्री नाम का जाप कर। इस कली काल में राम नाम के सिवा वैराग्य, योग, यज्ञ, तपदान से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये सब कली काल ने ग्रास कर लिया है। जैसे राम नाम महामणि है, यह जगत का जाल सांप है। जैसे मणि लेने से सांप व्याकुल होकर मर जाता है, इसी तरह राम रूपी मणि ले लेने से दुख रूपी जगत जाल आप ही नष्ट हो जाता है। अरे ये राम नाम एक कल्प वृक्ष है। ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फल देता है। इस बात को वेद पुराण पंडित और शिवजी महाराज भी खुद कहते हैं। श्री राम नाम प्रेम और परमार्थ, भक्ति, मुक्ति दोनों का सार है। यह बात राम नाम इस तुलसीदास के जीवन का भी आधार है। हे जीव, जब तक तू जीभ से राम नाम नहीं जपेगा, तब तक तुम तीनों तापों से जलता रहेगा। गंगा जी के तीर पर जाने पर भी पानी बिना तरस कर दुखी होगा। कल्प वृक्ष के नीचे भी तुझे दरिद्रता सताती रहेगी। जागते, सोते, सपने में उठते बैठते भी कभी सुख नहीं होगा। इस संसार में जन्म जन्म और युग युग में तुझे रोना ही पड़ेगा। जितने भी छुटके दूसरे उपाय हैं, सब व्यर्थ हैं। केवल राम नाम को जप। राम नाम जपने से तीनों लोकों, तीनों कालों से तैर जाएगा। श्री राम नाम पर वैसे भरोसा कर जैसे मछली जल पे भरोसा करती है। हे जीव, प्रेम पूर्वक राजेश्वर श्री राम नाम का स्मरण कर। राम नाम जपने वाले भाग्यहीन और गुणहीन भी सर्वसंपन्न हो जाते हैं। यह गरीबों का सम्मान है। ये दीन और दयालु हैं। श्री राम नाम कुलहीनों का उच्च कुल है। ये लंगड़े, लूले, हाथ पर अंधों की आँखें हैं। श्री राम नाम के समान पतित पावन दूसरा कुछ भी नहीं है। जिसके स्मरण करने से तुलसी समान ऊसर भक्ति प्रेम रूपी प्रचुर धान की उपजाऊ फसल बन जाता है। इसलिए अरे ऐसे स्वामी की सेवा में
अपना मन लगा, न तो ये समझ दूसरे के कहे का कुछ भी ख्याल, तो किसी भी काम का नहीं पत्थर का रोड़ा है। जो श्री भगवान राम मुनियों के मन के अगम हैं, वही भक्तों के लिए माता पिता के समान हैं। वे कृपा के सागर हैं, स्वभाव से मित्र हैं और अपने आप प्रेम करने वाले हैं। यह बात लोक और वेदों में भी प्रसिद्ध है। श्री रघुनाथ से बड़ा कोई भी नहीं है। ये बात सर्वदा सभी के साथ रहते हैं। सच्चे मन से श्री राम से प्रेम कर वे स्वामी सर्वज्ञ हैं। उसके सेवक की चोरी छिपे नहीं रह सकती। वह प्रेम की पहचान, वहाँ प्रेम की पहचान होती है। यही उसके दरबार की रीति है। उसकी सेवा में शरीर जरा सा भी कष्ट नहीं पहुँचता। वह स्वामी मन के प्रेम में सेवा को ही मान लेते हैं। प्रेम से स्मरण करते हो ये संकोच में पड़ जाते हैं और सेवक की रुचि देखने लगते हैं। भक्तों की मनमानी वस्तु देने में भी संकोच नहीं करते। हमने कुछ भी नहीं दिया, वह जिस पर प्रसन्न होते हैं उसके वश में हो जाते हैं और जिस पर नाराज होते हैं उसे दे के बंधन से छुड़ाकर अपने परम धाम में ले जाते हैं। उनका नाम कल्प वृक्ष के समान है, जिसमें सब प्रकार के फल फलते हैं, जिसके बेचने पर एक छोटा पैसा नहीं मिलता, उसके रखने में कुछ काम नहीं निकलता। ऐसे राजा धीराज श्री राम जी का क्या कहना है। कृपया प्रिया कुंतु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।